बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं इस वीडियो में एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के सभी प्रश्नों को बनाने वाला हूं। अगर आपने इस चैप्टर से रिलेटेड थ्योरी को नहीं पढ़ा है तो आप पहले थ्योरी को अच्छे से पढ़ें, तभी इस वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैंने चैप्टर 1 का थ्योरी का लिंक आई बटन तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप लिंक को क्लिक करके पहले थ्योरी को पढ़ें, तब इस वीडियो को देखें। बच्चों, कॉपी कलम तथा किताब लेकर बैठ जाइए। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट बनाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट दिया हुआ है 135 और 225। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 135 और 225 में हम दोनों में देखेंगे कौन बड़ा है। तो दोनों में जो बड़ा होगा उसको हम भाज्य मान लेंगे। तो माना कि भाज्य को a मानेंगे दोस्तों। भाज्य a बराबर क्या होगा, दोनों में बड़ा क्या है, 225 बड़ा है, तो भाज्य हमारा 225 हो गया। और जो छोटा वाला होगा उसको हम भाजक मानेंगे। भाजक b बराबर हमारा क्या हो गया, 135 हो गया। तो हमने देखा क्या यहाँ पे बच्चों कि एक a और b में कौन बड़ा है। तो a और b में जो है हमारा a बड़ा है। तो a किससे बड़ा है, b से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन यानी कि एचसीएफ निकालने का जो हमें फार्मूला लगाना है, वह कौन सा फार्मूला लगाना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है, a बराबर बी क्यू जोड़ आर, यानी कि a हमारा भाज्य हो गया और बराबर के बाद दिया हुआ है b जो हमारा भाजक हो गया और q हमारा भागफल हो गया, अब प्लस r हमारा क्या हो गया, यह शेषफल हो गया। यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो हमने a का मान क्या लिखा माना था, a माना था 225, तो हम 225 रख देंगे। और b हमने क्या माना था, तो b माना था हमने 135, तो 135 रख देंगे। हमने यहाँ देखा कि 225 में 135 हमें भाग देना है। तो सबसे पहले हम रफ करेंगे। यहाँ पे हम रफ क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे रफ हम करेंगे क्या कि 225 में हम 135 से भाग देंगे। यानी कि भाग विधि से हम पहले इसका एचसीएफ निकाल लेंगे शॉर्ट में। तो 135 में से जब हम भाग देंगे 225 में, तो एक मर्तबा में कटेगा यहाँ 135, घटा लेंगे हम 0, 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, यह 1 से कट गया, कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा जो शेषफल बचा है 90, उस 90 से हम 135 में फिर भाग देंगे। 135 में तो 90 यानी कि एक मर्तबा में फिर लगेगा, अब फिर इसको घटा देंगे, यानी कि 5 बचा। अब 13 में से क्या हो जाएगा, 9 जाएगा तो 4 बचेगा। अब 45 से फिर हम क्या करेंगे, 90 में भाग देंगे, यानी कि 90 यहाँ उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, 45 गुना 90, 2 मर्तबा में। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि जब हमने 225 में 135 से भाग दिया तो एक मर्तबा में कटा था, तो यानी क्यू के जगह पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। और शेषफल क्या आया था हमारा, 90 आया था। तो हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हमें यही देखना है कि जब तक शेषफल हमारा 0 ना आ जाए तब तक हम क्या करेंगे, हम भाग लगाते जाएंगे जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो हम क्या करेंगे, अब हम भाजक और शेषफल में, यानी भाजक और शेषफल में देखेंगे कौन बड़ा है। तो 135 और 90 में कौन बड़ा है दोस्तों, तो 135 और 90 में 135 बड़ा है। तो 135 को हम भाज्य मान लेंगे, 135 को क्या मान लेंगे, भाज्य। और b के जगह पर हम किसको मानेंगे, 90 मानेंगे, यानी कि भाजक हमारा 90 हो गया। अब हमने देखा कि 90 से जब हमने 135 में भाग दिया, 90 से हमने 135 में भाग दिया तो एक मर्तबा में कटा था, यानी कि गुना का चिन्ह देकर 1 लिखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह देकर कितना शेषफल आया था, शेषफल जो आया था हमारा 45 आया था। तो अब हम देखते हैं फिर 90 और 45 में कौन बड़ा है। 90 और 45 में हमने देखा कि 90 बड़ा है, तो हम यहाँ पे 90 रखेंगे और हम b के यहाँ पे क्या रखेंगे, 45 रखेंगे।
तो फिर यहाँ भाज्य और भाजक को जब भाग देंगे, यानी कि यहाँ पर हमने देखा क्या 45 से हमें 90 में भाग दिया, यानी कि 2 मरतबे में कटा था यह, तो यहाँ 2 रखेंगे गुना का चिन्ह देकर, फिर प्लस, चूँकि यह लास्ट में पूरा पूरा कट गया था ना, तो इसलिए शेषफल हमारा क्या हो गया 0 आ गया। तो दोस्तों हम लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि शेषफल यानी कि शेष r इक्वल टू क्या हो गया 0 आ गया। जब हमारा r 0 आ गया दोस्तों, तो क्या हो गया, हमारा काम यहीं समाप्त हो जाता है। तो हमने HCF निकाल लिया, अतः HCF यानी कि हमारा जो मौसा आया किसका 135 और 225 का, 135 और 225 का जो हमारा मौसा आया, यानी कि 45 से पूरा पूरा कट गया था, यानी कि हमने जो रफली जो किया था 45 से जब भाग दिया था लास्ट में, तो 2 मरतबे में पूरा पूरा कट गया था। तो जब 2 मरतबे पूरा पूरा कट गया, यानी कि 45 से ना कटा था, तो हमारा HCF क्या हो गया 45 हो गया। तो इस तरह से हमने 1 का पहला नंबर के क्वेश्चन के आंसर 45 निकाल लिया दोस्तों। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का दूसरा। तो 1 का दूसरा का सॉल्व करते हैं। वन का दूसरा क्या दिया हुआ है 196 और 38,220, 196 और 38,220। तो पहले हम मान लेंगे, इसमें माना कि भाज्य बराबर, यानी कि भाज्य को ए मानेंगे। तो हमने देखा 196 और 38,220 में कौन बड़ा है, 38,220 बड़ा है, तो हम भाज्य को 38,220 मानेंगे। और भाजक क्या मानेंगे हम, यहाँ भाजक बी बराबर मानेंगे हम 196। तो दोस्तों यहाँ पे ए और बी में कौन बड़ा है, यानी कि ए और बी में जो हमने देखा ए बड़ा है, ए किससे बड़ा है बी से बड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन का सूत्र लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का आपने सूत्र देखा था पीछे, ए बराबर बी क्यू जोड़ आर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो भाजक क्या था हमारा जो भाजक था, यानी कि भाज्य जो था हमारा 38,220, तो यहाँ पर लिखेंगे 38,220 और भाजक के जगह पे क्या लिखेंगे 196। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 38,220 में हम एक रफली भाग देंगे, किस में 38,220 में 196 से, यानी कि 38,220 में हम 196 से भाग देंगे। तो 38,220 में 196 से भाग देंगे, तो सबसे पहले हम 1 से भाग देंगे यहाँ पे, तो 196 आएगा। तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ पे 17 में से 9 जाएगा तो 9 8 17 8 बचेगा, और यहाँ पे 2 में से जाएगा तो 1 बचेगा। अब 186 हो गया, छोटा हो गया 196 से। फिर बगल वाला डिजिट उतारेंगे, अब कितना से लगाएंगे, यानी कि 9 से लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पे 9 6 54, 9 9 81, 81 9 9 81 या 6 81 5 86 और 9 8 17 घटा देंगे यहाँ पे। तो 12 में से 8 जाएगा 4 जाएगा तो 8 बचेगा। अभी कितना 15 में 6 जाएगा तो 9, 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, और यह 17 से 17 कट गया दोस्तों। अब अगला डिजिट क्या है 0 बचा। अब क्या करेंगे हम 196 में कितना मतलब से गुना करें जो 980 या उससे कम आ जाए, यानी कि 19 5 95, यानी 5 से करिए तो 6 5 30, 9 6 9 5 45, 45 से 3 48, अब 5 4 9, यानी कि 5 195 बार में यह पूरा पूरा कट गया दोस्तों। तो हमने 38,220 में 196 से भाग दिया, तो कितना मरतबे में कटा था पूरा पूरा 195 बार में, यानी कि 195 यहाँ पर आएगा। और शेषफल के जगह पे क्या आएगा दोस्तों, यानी कि शेषफल के जगह पर हमारा 0 आएगा, यानी कि यह पूरा पूरा कट चुका है। तो हमने क्या देखा, चूँकि शेषफल r इक्वल टू कितना है हमारा 0 आ गया, तो अतः HCF किसका किसका हमें निकालना था 196, और हमें HCF निकालना था 196 और 38,220 का। तो हमने 196 से ना भाग दिया था, तो शेषफल 0 आया था। तो हम क्या देखे, हमारा HCF क्या आ गया 196 आ गया। तो इस तरह से हमने
पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन है 1 का तीसरा। 1 का तीसरा में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का तीसरा। 1 का तीसरा दिया हुआ है 867 और 255। 867 और 255, तो हम 867 और 255 में जो है ना बड़ा डिजिट मान लेंगे। कौन है, यानी कि बड़ा डिजिट हमारा 867 है, तो इसको भाज्य मान लेंगे। माना कि भाज्य a बराबर क्या हो गया 867 और भाजक b कितना हो गया 255 हो गया। तो बच्चों यहाँ पर a और b में देख रहे हैं a बड़ा है, a किससे बड़ा है, b से बड़ा है, तो हमने a को b से बड़ा दिखा दिया। अब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भाज्य बराबर क्या होता है, यानी a बराबर बी क्यू जोड़ r, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। तो हमने a का मान क्या माना था, a माना था हमने 867 को, तो यहाँ पे a की जगह पे 867 रख देंगे और b की जगह पे क्या रखेंगे 255 रखेंगे। और जब हम 867 में 255 से भाग देंगे तो क्या आएगा दोस्तों, रफली इसका एक रफ करते हैं, यानी 255 से हम भाग देते हैं किस में 867 में, तो हम क्या करेंगे 255 में से भाग देंगे 867 में, तो कितना बार में देंगे 25 या 75, यानी कि 3 बार में। तो 5 3 15, 5 3 15 1 16, 3 दूना 6 1 7। अब क्या कहें 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, तो 0 हो गया, यानी कि 1 बचा। अब जो शेषफल आया है उस शेषफल में, यानी कि शेषफल से फिर भाग देंगे 255 में, तो 255 में भाग देंगे तो कितना मरतब में, 1 बार 2 बार में लगा सकते हैं दोस्तों, तो 2 बार में लगाते हैं बच्चों, तो 2 दूना 4 0 2, और फिर किससे लगाएंगे 5, यानी घटा देंगे इसको, तो 5 में से 4 घट जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, ये 5 बचेगा, कट गया। और फिर क्या करेंगे 102 यहाँ पर जो शेषफल आया था ऊपर वाला शेषफल को फिर यहाँ पर रख देंगे, यानी कि 51 दूना 102, तो यह घट गया। अब क्या करेंगे हमने भाग देकर शेषफल 0 ला दिया। अब यहाँ पे q की जगह पे क्या रखेंगे, यानी कि जब हमने 867 में भाग दिया था 255 से, तो हम भाजक क्या लाया, यानी भागफल जो हमारा आया था वो क्या आया था 3 आया था, और शेषफल क्या आया था हमारा 102 आया था, तो 102 रख देंगे। चूँकि शेषफल जब तक 0 नहीं होगा तब तक हम काम जारी रखेंगे, तो इसलिए हम 255 और 102 में बड़ा, यानी कि दोनों में हम बड़ा चुनेंगे, तो दोनों में बड़ा क्या है 255 है, तो 255 यहाँ रखेंगे, और यहाँ पे छोटा क्या 102, 102 छोटा है तो 102 यहाँ रखेंगे। अब हम 255 में फिर 102 से भाग देंगे, तो हमने 255 में 102 से भाग दिए थे, कितना मरतब में लाया था 2 मरतब में, तो 2 यहाँ रखेंगे। चूँकि जब हमने भाग दिया था तो शेषफल क्या आया था 51 आया था, तो यहाँ 51 रखेंगे। अब फिर हम क्या देखेंगे 102 और 51 में कौन बड़ा है, तो 102 और 51 में 102 बड़ा है, तो 102 को इस तरह रखेंगे भाज्य के जगह पर, और भाजक के जगह पर क्या रखेंगे 51 रखेंगे। अब फिर हमने क्या किया था 102 में 51 से भाग दिया था, तो 102 में 51 से भाग दिया था, क्या मरतब में कटा था 2 मरतब में, तो 2। अब प्लस शेषफल हमारा जो पूरा कट गया था, शेषफल 0 आया। तो बच्चों यहाँ पे अगर शेषफल 0 आता है, चूँकि शेषफल यानी कि जब 0 के बराबर हो जाता है तो हमारा HCF निकल गया, तो अतः HCF किसका निकालना था 867 और 255 का, तो क्या लास्ट में कितना मरतब में कटा था, यानी कि कितना से कटा था 51 से कटा था, तो ये हमारा HCF क्या हो गया 51 हो गया। तो इस तरह से हमारा 1 का तीसरा नंबर का आंसर भी आ चुका है। देखते हैं हम नेक्स्ट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हमें यह सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पूर्णांक मान लेंगे। क्या पूछ रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक पूछ रहा है ना, तो मान लेंगे, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक q बराबर, यानी कि विषम पूर्णांक लेना है हमें, तो 1 3 5 7, यानी कि विषम पूर्णांक ही लेंगे,
यानी 1, 3, 5, 7 ये सभी क्या है, विषम पूर्णांक जो 2 से विभाजित नहीं होते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है चूंकि धनात्मक विषम पूर्णांक, तो बच्चों धनात्मक विषम पूर्णांक क्या दिया हुआ है, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 दिया हुआ है। तब हम क्या लिखेंगे, जब q बराबर, यानी कि जब हम q का मान क्या रखेंगे, 1, 3, 5, 7 रखेंगे, यानी कि 1, 3, 5 इस तरह से हम रखेंगे। रखने पर यानी कि q का मान 1, 3, 5, 7 रखेंगे इस सभी में, यानी कि इसीलिए 6q + 1, यानी कि जहाँ जहाँ q है बच्चों हम वहाँ पे क्या रखेंगे, बारी बारी से 1, 3, 5 रखेंगे, यानी कि 6 गुने q को यहाँ पर एक बार 1 रखेंगे अब +1, यानी कि 6 एकम 6 1 7। अब 6 गुने यहाँ 3 रखेंगे q को यहाँ पर 3 + 1, यानी 6 3 18 1 19। 6 गुने 5 रखेंगे +1, यानी 6 5 30 1 31। तो बच्चों हम क्या देख रहे हैं, यानी कि विषम पूर्णांक का जब हम मान रखते हैं इस पूर्णांक में डॉट 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 कर देंगे बच्चों। तो बच्चों हमने क्या देखा कि विषम पूर्णांक में जब हम विषम पूर्णांक का मान रखते हैं, विषम संख्या रखते हैं, तो विषम संख्या ही प्राप्त होता है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट पूर्णांक में रख के, या 6q + 3, तो 6q + 3 में रखेंगे, यानी कि जहाँ q है वहाँ पे बारी बारी से 1 3 5 रखेंगे, तो 1 + 3, यानी कि 6 एकम 6 3 9, 6 गुने 3 + 3, 6 3 18 18 3 21, 6 गुने 5 + 3, यानी कि 6 5 30 3 33। डॉट डॉट कर देंगे हम, यानी कि डॉट डॉट करने का मतलब है हम जो है ना पूर्णांक का मान अनंत तक रख सकते हैं, क्योंकि विषम संख्या तो अनंत तक होती है। अब नेक्स्ट पूर्णांक दिया हुआ है 6q + 5। अब q को जहाँ पर रखेंगे 6 गुने 1 + 5, यानी कि 6 एकम 6 5 11, 6 गुने 3 + 5, 6 3 18 18 5 23, 6 गुने 5 + 5, 6 5 30 5 35। डॉट डॉट कर देंगे यहाँ पे हम। तो बच्चों हमने देखा कि जितने भी विषम पूर्णांक यहाँ दिया हुआ है उसमें जब हम विषम पूर्णांक का मान रखते हैं तो सभी पूर्णांक हमें क्या प्राप्त होते हैं, विषम ही प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक का मान रखने पर धनात्मक विषम पूर्णांक ही प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने इस प्रश्न को प्रूव कर दिया है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि परेड में कुल सदस्य कितना है, 616 सदस्य है और उसे जो है ना 32 सदस्य वाले आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। अब इनकी जो है संख्या भी समान होनी चाहिए जितनी स्तंभों की संख्या है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालने के लिए कह रहा है। जब स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालने की बात कहेगा तो हम क्या करेंगे बच्चों, एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पर एचसीएफ हम यूक्लिड विभाजन से ही निकालेंगे। तो यहाँ पे मान लेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि यानी कि 616 कुल सदस्य है और 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो हम इन दोनों में देख रहे हैं, दोनों में बड़ा कौन है, 616 है। तो माना कि भाज्य, इन दोनों में एक भाज्य मान लेंगे 616 और भाजक क्या मानेंगे
भाजक b मानेंगे हम 32। अब देख रहे हैं कि a जो है ना बड़ा है b से, ये क्या है b से बड़ा है, तो अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो भाज्य हमारा a है, a बराबर बी क्यू जोड़ आर, यानी इसमें a हमारा क्या हो गया भाज्य हो गया, बराबर के बाद जो b क्या है हमारा भाजक है, और गुने q हमारा क्या है भागफल है, और r जो है हमारा क्या दिया हुआ है शेषफल दिया हुआ है। तो हम a का मान यहाँ पर पुट कर देंगे 616 बराबर b का मान क्या है 32 है। और हम क्या देखते हैं रफली वर्क करेंगे बच्चों यहाँ पे। तो आप रफली वर्क करने के लिए हम नेक्स्ट मैंने कि रफ पेपर पर कीजिएगा। तो यहाँ पे 616 का हम भाग विधि से एचसीएफ निकालेंगे और 32 का। तो क्या करेंगे हम 32 से 616 में भाग देंगे, यानी कि 32 से कम 32, तो 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। अब नेक्स्ट नंबर को लिख देंगे यहाँ पे। हम यहाँ पे 32 से भाग देंगे 296 में, तो यहाँ पे हम 3 9 27 यानी कि 9 से लगाएंगे। तो क्या होगा 2 9 18, 3 9 27, 27 से 28, इसको घटा लेंगे, यानी कि 16 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 8 बचेगा। ये तो हाथ से लिए तो कट गया। अब क्या करेंगे इस शेषफल में से मतलब 32 में भाग देंगे। अब 8 चौका 32, 4 मरतब में कट गया या पूरा पूरा। तो हमने क्या देखा है यहाँ पे, जब हम 32 से भाग दिए 616 में तो कितना मरतब में 19 मरतब में बच्चों कटा था। जो शेषफल हमारा कितना आया था, शेषफल 8 आया था। चूंकि शेषफल हमारा 0 नहीं हुआ है, जब तक शेषफल 0 नहीं होगा तब तक काम जारी रखेंगे, यानी कि 32 में और 8 में हम बड़ा मान लेंगे। कौन बड़ा है 32 और 8 में, यानी कि 32 बड़ा है तो 32 को भाज्य मानेंगे, यानी कि 32 को यहाँ लिखेंगे बराबर इस 8 को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब हम 8 से भाग देंगे 32 में, तो 8 चौका 32, 4 मरतब में कटा तो यहाँ 4 लिखेंगे, प्लस शेषफल हमारा क्या आया था 0, यानी पूरा पूरा कट गया तो 0 हो गया। तो जब अब शेषफल 0 हो जाएगा, तो चूंकि शेषफल r बराबर 0 हो गया, जब शेषफल 0 हो गया तो हम क्या देख रहे हैं हमारा एचसीएफ निकल चुका है। तो इसीलिए एचसीएफ किसका निकालना था 616 और 32 का, कितना निकला है एचसीएफ 616 और 32 का एचसीएफ हमारा क्या है 8 आया था, यानी कि 8 से पूरा पूरा कट गया था। तो हमें क्या निकालना था, हमें जो है ना स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालनी थी। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ला दिया दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो पहले हम इसको हल करेंगे और सबसे पहले हम क्या करेंगे पूर्णांक मान लेंगे। माना कि Q कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो हमने क्या माना पूर्णांक को Q मान लिया, जो किसके रूप का है, जो 3Q या 3Q+1 या 3Q+2 के रूप का है। और हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है पूर्णांक m के लिए क्या सिद्ध करना है 3m या 3m+1 के रूप का होता है सिद्ध करना है, यानी कि हमें पूर्णांक का वर्ग को दिखाना है किसके रूप में 3m या 3m+1 के रूप में दिखाना है। तो हमने क्या मान लिया था पूर्णांक, माना कि q कोई धनात्मक पूर्णांक है जो 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप का होता है ना। हमें सिद्ध करना है कि हमें सिद्ध करना है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का है।
हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसके रूप का है, 3m या 3m+1 के रूप का है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे तब हमने पूर्णांक क्या माना था, 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप का है। तो पहला हम लिखेंगे यहाँ पर 3q, तो 3q हमें पूर्णांक का वर्ग दिखाना है, तो 3q का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9 और q का स्क्वायर क्या होगा, q स्क्वायर होगा। अब क्या देखते हैं बच्चों, 9 को तोड़ सकते हैं दो भागों में, क्या तोड़ सकते हैं, 3 गुने 3, यहाँ q स्क्वायर के जगह पर q स्क्वायर रख दिए। अब हमने क्या देखा, 3q स्क्वायर के जगह पर क्या रख सकते हैं, हम m रख सकते हैं। चूँकि हमें m के लिए सिद्ध करना है इसलिए हम 3q स्क्वायर के जगह पर क्या रख दिए, m रख दिए। यहाँ पर लिख देंगे चूँकि 3q स्क्वायर बराबर m। अब हम नेक्स्ट पूर्णांक देखते हैं, नेक्स्ट पूर्णांक क्या है, 3q+1 है। अब यहाँ पर लिखेंगे 3q+1, इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि आप जानते हैं बच्चों a+b का होल स्क्वायर, यानी कि a+b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a² + b² + 2ab होता है ना। तो इसी फार्मूला पर हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, a² यानी कि 3q² और 2ab यानी कि 2a हमारा क्या हो जाएगा 3q, b क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा और b के स्क्वायर यानी कि 1 के स्क्वायर। तो 3q² क्या होगा, 3 तिहाई 9q² अब प्लस 2 तिहाई 6 यानी 6q अब प्लस 1 के स्क्वायर क्या होगा 1 होगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम कॉमन तो तीनों में से नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, हम इन दोनों में से कॉमन कर सकते हैं, यानी कि इन दोनों में से कॉमन क्या कर सकते हैं, हम 3 कॉमन कर सकते हैं। तो हमने सिर्फ 3 यानी q भी कॉमन कर सकते हैं, लेकिन हम q कॉमन नहीं करेंगे, सिर्फ 3 करेंगे कॉमन। तो हमने क्या देखा, 3 कॉमन किया तो क्या हो गया, 3 तिहाई 9, 3q² अब प्लस 3 दूना 6 2q, यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर क्या बचेगा +1, यानी कि हमने यहाँ पे 3q² + 2q के जगह पे पूरा के जगह पे हम क्या रख देंगे, यहाँ पे m रख देंगे अब +1। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे चूँकि 3q² अब प्लस 2q बराबर हमने m रखा था। इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्या देखते हैं, यहाँ पर लाइन खींच के लिखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट पूर्णांक है बच्चों 3q+2 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3q+2, इसका स्क्वायर करेंगे। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a+b के स्क्वायर तोड़ देंगे उसी तरह से। तो 3q² अब प्लस 2, a हमारा 3q हो गया और b हमारा क्या हो गया 2 हो गया अब प्लस 2 के स्क्वायर यानी 2 के स्क्वायर। अब 3q² का क्या करेंगे, 3 तिहाई 9q² अब प्लस क्या होगा यहाँ पे 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12q अब प्लस 2 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो बच्चों हमें यहाँ तीनों में से कॉमन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें सिद्ध करना है 3m+1 सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, 4 को लिख सकते हैं 3 + 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 9q² अब प्लस 12q अब प्लस 3 अब प्लस 1। अब हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों में से हम कॉमन कर सकते हैं, कितना 3 कर सकते हैं कॉमन। तो 3 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 कॉमन कहते क्या 3 तिहाई 9, 3q² अब प्लस 3 चौरा 4q अब प्लस 3 एकम 3, अब ब्रैकेट के बाहर 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर 3 लिख देंगे, अब पूरे के जगह पर हम m मान लेंगे अब +1, अब ब्रैकेट में लिख देंगे चूँकि 3q² अब प्लस 4q अब प्लस 1 के जगह पे हमने क्या रखा m रखा बच्चों। इस तरह से हमने इस प्रश्न को प्रूव्ड कर दिया। तो इस तरह का प्रश्न पूछेगा बच्चों तो आप इसी तरह से प्रूव करोगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो इसके लिए हम उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 बनाए थे, वहाँ पे स्क्वायर किए थे, बट यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों घन करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे ना, माना कि Q कोई क्या है धनात्मक पूर्णांक है जो किसके रूप का है, जो 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप का है।
तो हमें क्या सिद्ध करना है बच्चों, लिखेंगे हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन किसके रूप का होता है, 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो हम यहाँ पे घन करेंगे तो तब यहाँ लिखेंगे और लिखेंगे यहाँ पे पूर्णांक क्या लिखेंगे, 3q लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, 3q का घन करेंगे, स्क्वायर नहीं करेंगे, घन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे घन पूछ रहा है ना। तब 3 का घन कितना होता है, 27 होता है, और q का घन करेंगे तो q के पावर q। अब 27 को 2 भागों में तोड़ेंगे, कितने भागों में, 2 भागों में। यहाँ पे पूछ रहा है क्या, 9m है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, 9 गुने तो क्या होगा, 9 3 27, 3 q के पावर q। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 9। अब 3q के पावर q के जगह पर क्या लिखेंगे, m लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि 3q के q के जगह पर क्या रखे थे हमने, m रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे m। अब क्या करेंगे बच्चों, अब नेक्स्ट हम पूर्णांक लेंगे 3q + 1 लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3q + 1। अब इसका भी घन करेंगे, यानी कि a + b का होल क्यू तोड़ेंगे। तो a + b का होल क्यू क्या होता है बच्चों, a + b का होल क्यू आप याद रखिएगा, a + b का होल क्यू होता है a + b का होल क्यू, aq + 3a² b प्लस 3ab² प्लस b के पावर q। आप इस फार्मूला को याद रखिएगा, इसी फार्मूला पर हम तोड़ेंगे। 3q + 1 के होल क्यू तोड़ने के लिए क्या लिखेंगे, 3q के पावर q यानी aq प्लस 3a², क्या हो गया हमारा, 3q के स्क्वायर हो गया, और गुने b हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, अब प्लस 3a² यानी कि 3a, यहाँ पे a लिखेंगे, यानी कि 3q गुने b², b क्या है हमारा 1 है, तो 1 के स्क्वायर, अब प्लस b के पावर q यानी कि 1 के पावर q। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे 3 के q क्या होगा, 27 q के पावर q, अब प्लस यहाँ 3 है, यानी कि 3 के स्क्वायर 9 होगा, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27 एकम 27, 27 यहाँ पर q² है ना, तो q², 27 q², अब प्लस 3 तिहाई 9, यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 के होता है, तो 3 तिहाई 9 q, अब प्लस 1 का q तो 1 ही होगा ना। अब हम क्या लिखेंगे, इन तीनों में से ही कॉमन करेंगे बच्चों, हम इन तीनों में से तो क्या कॉमन करेंगे, 9 कॉमन करेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, 9 तिहाई 27, 3 q के q, अब प्लस 3 27 यानी कि 9 तिहाई 27, 3 q², अब प्लस यानी कि q, अब प्लस 1। अब हमने क्या देखा, ये पूरे के जहाँ पे हम क्या लिखेंगे, m लिखेंगे, यहाँ पर m प्लस 1, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे, चूँकि 3q के पावर q प्लस 3q² अब प्लस q के यहाँ पर हमने क्या रखा, m रखा बच्चों, है ना। तो इस तरह से हमने इस पूर्णांक को यहाँ पे लिख दिया। अब हम लाइन खींचकर हम इधर लिखेंगे, जगह नहीं इधर, इसलिए अब क्या लिखेंगे, 3q + 2 का घन करेंगे हम यहाँ पे। तो a + b का घन करेंगे तो क्या, होल क्यू करेंगे तो क्या होगा, aq यानी कि 3q के पावर q, aq प्लस 3a², कहने का मतलब है 3q² गुने b हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, प्लस का चिन्ह देकर लिखेंगे यहाँ पे 3q गुने b² अब प्लस b के पावर q, यानी कि 2 के पावर q। अब इसका हॉल तोड़ेंगे यहाँ पे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, 3 के घन कितना होगा, 27 के पावर q के पावर q, अब प्लस यहाँ पे 3 के स्क्वायर कितना होगा, 3 तिहाई 9 होते 27, 27 दूना 54, यहाँ पर क्या होगा 54 q², अब प्लस 3 तिहाई 9, यहाँ 2 दूना 4, 9 चौका 36 q, अब प्लस यहाँ पर क्या होगा बच्चों, 3 का 2 का घन कितना होता है, 8 होता है ना। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब इन तीनों में से हम क्या कॉमन करेंगे, 9 कॉमन करेंगे, क्योंकि हमें 9m + 8 ना दिखाना है। तो यहाँ पर 9 कॉमन करेंगे, तो 3 9 27 यानी कि 9 3 27, 3q के पावर q, अब प्लस 9 6 54, 6q², अब प्लस 9 चौका 36, 4
क्यू, आप प्लस ब्रैकेट के बाहर में 8 लिख देंगे। हम क्या लिखेंगे 9, यानी कि पूरे के जगह पे हम ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है उस पूरे के जगह पे क्या लिखेंगे m लिखेंगे, आप +8। तो हम क्या लिखें, यहाँ पे हमने ब्रैकेट में हमने पूरे के जगह पे क्या लिखा बच्चों, यहाँ पे इतना लिखा था, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे चूँकि 3q के पावर q अब +6q² अब +4q के जगह पे हमने क्या रखा था, m रखा था ना पूरे के जगह पे। तो यहाँ पर इस तरह से हमने बच्चों 9m + 1 यानी कि पहले क्या लाना था हमें 9m, तो हमने इस तरह से यहाँ पे 9m ला दिया था। अब हमें क्या लाना था 9m + 1 लाना, तो हमने क्या लाया 9m + 1 लाया। अब फिर हमें लाना था क्या 9m + 8, तो इस तरह से हमने 9m + 8 भी ला दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने प्रूव कर दिया बच्चों। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक पहुंच जाए बच्चों। तो जय हिंद, जय भारत।